मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की। आइए हम उत्पत्ति की किताब और उसके 25वें अध्याय के कुछ पदों को देखते हैं, जहां पर अब्राहम की दूसरी शादी के बारे में हम पढ़ते हैं, अब्राहम की मृत्यु के बारे में देखते हैं, उसकी संतान के बारे में देखते हैं और इस्माइल की वंशावली देखते हैं, इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन देखते हैं। तो प्रियो, ये बड़ा वंशावली है, तो इसमें आपको शायद ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। फिर भी हम अब्राहम की दूसरी शादी के बारे में देखते हैं और फिर सारा के अब्राहम की उम्र के बारे में देखते हैं। आइए बात करते हैं। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली, जिसका नाम कतूरा था, और उससे संतान उत्पन्न हुई। और उसके बाद देखा, इसहाक ने अब्राहम को सब कुछ दिया है और उसकी कतूरा से भी बच्चे हुए। पर उसने अपने रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया, ताकि कल को झगड़े ना हो। अब्राहम ने शादी भी की, बच्चे भी हुए और उसने अपनी उन दास दासियों के बच्चों को धन दौलत भी दिया और सब कुछ तो इसहाक को दिया और उन्हें विदा भी कर दिया, ताकि उससे अलग रहें, कल को इसहाक के साथ कोई भी गड़बड़ ना हो। तो मैं आज उन माता पिताओं से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे जवान हो गए हैं, जिनके बच्चों के आगे बच्चे हो चुके हैं और वो अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपको अपने बेटा बेटी के लिए उनके हिस्से का बंटवारा कर देना चाहिए। जैसे कि अब्राहम ने अपने इसहाक के लिए और दूसरे पुत्रों के लिए बंटवारा किया है, और कल को कोई दिक्कत ना आए उनके अब्राहम के मरने पर, कि कल को उनके बीच में झगड़े हों, लड़ाई हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि सब कुछ पहले से अब्राहम ने अलग किया है। तो मैं परमेश्वर के दास आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के बच्चों में आपसे कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों, कि अगर आप बेटा बेटी रखते हैं तो अगर जो उनके हिस्सा और उनके हिस्से की चीज़ें हैं आप उनके बांट दीजिए, ताकि कल को कोई भी झगड़े ना हो और आपके चले जाने के बाद कोई परेशानी का सामना आपके बच्चों को ना करना पड़े। तो इसलिए इस कहानी से आपको यही सिखाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं कि अब्राहम की आयु लगभग नहीं, 175 वर्ष की हुई है, और अब्राहम दीर्घायु होकर अपने बुढ़ापे के अवस्था में प्राण उसके छूट गए। वो बुढ़ापे में चला गया और अपने लोगों में जा मिला, और उसके दफनाने के लिए इसहाक और इस्माइल इकट्ठे हो गए हैं। और उसने उसी गुफा में जो मकपेला वाली हितियों से मोल ली थी, उसी में उसको दफनाया है और उसमें उसको रख दिया है। और फिर से इस्माइल चला गया है और इसहाक लहरोई नामक कुएं के पास रहने लगा, और परमेश्वर ने उसे इसहाक को लहरोई कुएं के पास आशीष दी। और ये इस्माइल की वंशावली है। हम इसको भी पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आप समय ज़्यादा लग जाएगा, और ये नाम फिर आगे आपकी कहानी में आगे बढ़ेंगे और उसको हम देख लेंगे। आइए हम 26-19 पद में आ जाते हैं। इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति को देखते हैं, जो हमारी बाइबल को और आगे इसका जिक्र मिलेगा, जो वंशावली आगे बढ़ेंगी, जो इस्राएल के 12 गोत्र इसहाक से निकलने वाले हैं। याकूब आएगा, एसाव आएगा, और आगे क्या से बढ़ेगा, ये सब बातें हम देख पाएंगे। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। जैसे कि आपने कहानी पिछली वीडियो में सुनी है। 21 पद, इसहाक की पत्नी बांझ थी, जैसे कि सारा बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से प्रार्थना की। इसहाक ने अपनी पत्नी रिबका के लिए प्रार्थना की और विनती की, और यहोवा ने उसकी सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। पति का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करे कि वो गर्भवती हो जाए, जैसे कि इसहाक ने अपनी पत्नी रिबका के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुनी और वो गर्भवती हुई। और आगे हम जब पढ़ते हैं 22 पद को, उसके लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, क्योंकि वो जुड़वा बच्चों की आशीष उसने पाई थी। और आगे लिखा है, वो लड़ने लगे, झगड़ने लगे, बच्चे जो उसके पेट में थे और एक दूसरे को मारने लगे थे। और रिबका कहती है, तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। तब वह यहोवा से उसकी इच्छा पूछने के लिए गई। देखिए, इसहाक ध्यान करने के लिए कहाँ गया? मैदान में गया। किससे? परमेश्वर से बात करने के लिए। उसे एक जीवन साथी मिला। आज जब वो बांझ थी, इसहाक ने उसके लिए प्रार्थना की तो जुड़वा बच्चों की आशीष पाई, और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और उसकी हालत बिगड़ गई है, तो वो यहोवा से
प्रार्थना करने के लिए या उसकी इच्छा जानने के लिए जाती हैं। तब यूहन्ना ने उससे कहा, जब उसने इच्छा पूछी या अपनी इच्छा उसे बताई और प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उससे कहा 23 पद में, तब यूहन्ना ने उससे कहा, तेरे घर में 2 जातियां हैं, 2 बच्चे तो हैं, जातियां हैं। प्रियो, ये सोचने वाली बात है कि कभी गर्भ के अंदर 2 जातियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसहाक के पत्नी सारा रिबिका से कि तेरे खोक में 2 जातियां हैं, 2 बेटे नहीं, 2 जातियां हैं। और तेरी खोक से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग हो जाएंगे, इनका इच्छिन होगा। ये गर्भ से निकलेंगे और 2 राज्य अलग अलग हो जाएंगे। तेरे खोक में 2 जातियां हैं। प्रियो, तुम जातियां बनाने वाले, ये जातियां उत्पन्न करने वाली बहन हो, मेरी बेटी, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे भाई, आप जाति उत्पन्न करने की ताकत रखते हैं यहोवा परमेश्वर की ओर से। यीशु के नाम में आपके द्वारा जातियां उत्पन्न होगी, इसलिए कभी भी घबराए ना और ना चिंता करें। इसलिए यूहन्ना ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी खोक से निकलते ही 2 राज्य आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। बड़ा छोटे के अधीन होगा, जैसे कि हम अगली कहानी में पता हमें चल जाएगा। इस प्रकार जब उसके प्रसव का समय आया, तब क्या हुआ? तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। प्रकट हो गया जब उसके प्रस्तुति के दिन आए या बच्चा उत्पन्न होने के दिन आए या प्रसव का दिन आया, तब उसे पता चल गया कि बच्चे जुड़वा हैं। 2 जातियां बताई थी, जुड़वा नहीं बताया, 2 जातियां। याद रखना इस बात को। और यहां लिखा है 25 पद, पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और दूसरा शरीर के कंबल के समान रोममय था। उसका सारा शरीर जो लाल निकला, पहले बच्चे की बात हो रही है, और इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। एसाव का मतलब है रोएदार या लाल। और आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया, तब इसहाक 60 वर्ष का था। 40 साल की उम्र में शादी हुई और 20 साल के बाद ये बच्चा उत्पन्न हुआ और वो 60 साल का हो गया। 20 साल लगे हैं, क्योंकि वो बांझ थी और उसने प्रार्थना की थी। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि एसाव पहले हुआ, इसहाक उसकी एडी पकड़ा हुआ था, वो बाद में हुआ। एसाव पहले हो गया, याकूब चाह रहा था कि वो रुके और मैं बड़ा बनूं और मैं पहलौठा बनूं, लेकिन वो हो नहीं सका। इसलिए यहां पर लिखा कि वो चालाक था, उसने एडी को पकड़ा हुआ था और वो बरबस निकलना चाह रहा था और वो ये चाह रहा था कि मैं बड़ा बनूं। और इस प्रकार से उनके बीच में पहले खोक में ही झगड़े थे, लड़ाइयाँ थी और पैदा होते ही भी यही बात को देखा जाता है कि वो बाहर आना चाह रहा था एडी पकड़े हुए, लेकिन उसे रोक रहा था कि वो पहले ना जाए। और हम आगे बढ़ते हैं तो प्रियो, यहाँ पर कहते हैं कि वो बढ़ते हैं, आगे उनकी दिनचर्या चलती है और वो जवान होते हैं और फिर अगली वीडियो में हम इन बातों को देख पाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा बेटा छोटे के अधीन रहेगा और छोटा बड़े पर अधिकार रखेगा और वो एक दूसरे से सामर्थी होंगे। इसलिए प्रियो, यहाँ पर कहते कि वो रोए, उसका जो शरीर था कंबल के समान रोएमय था और ये लाल रंग का था। और याकूब के बारे में बताया कि वो चालाक था और नम्र व्यक्ति था, और हम उसकी कहानी को आगे बढ़ेंगे, उनमें बहुत सी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ कि 2 जातियाँ उसके पेट में और वो बांझ थी और 2 जातियों की वो आशीष लेकर आती है, 2 जातियों से उत्पन्न होती हैं, 2 राज्य उस दिन अलग होते हैं जब वो बच्चा पैदा होता है। और एक बच्चा जल्दबाजी में होता है, दूसरा बच्चा उसे खींच लेता है और इस तरीके से वो पहले होना चाहता है। तो देखा जाता है कि यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, पर परमेश्वर है प्रियो। जो परमेश्वर को प्यार करेगा वो बना रहेगा और बसा रहेगा, और जो परमेश्वर से दूर हो जाएगा और अपने ही जीवन को और अपनी दिनचर्या खुद जीने की कोशिश करेगा, वो शायद बसा ना रहे और उसके जीवन में बहुत सी गड़बड़ें आ सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही प्रियो, और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने साथ परमेश्वर को रखें और परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जब आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए खुद प्रार्थना करेंगे और उस बांझपन को दूर करने की प्रार्थना करेंगे, तो आपके घर से बांझपन चला जाएगा, आपकी स्त्री से बांझपन चला जाएगा, आप बच्चों की आशीष पाएंगे और जातियों के पिता हो जाएंगे, जैसे कि अब्राहम हुआ। और इसहाक के तो पत्नी के गर्भ में 2 जातियां थी,
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रियो कि हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, हमें नम्र व्यक्ति बनना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और बांझपन हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा जब हम परमेश्वर के साथ अपने दिनचर्या को बिताएंगे। तो प्रभु आज के दिन आपके साथ रहे और आपकी दिनचर्या को आशीष में कर दे। जय मसीह की।